हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे साइन कॉस टेन जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ट्रिगोनोमेट्री के जो हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं। उनको हम समझेंगे कि उनको कैसे हम डिराइव कर सकते हैं और कैसे शॉर्ट ट्रिक के साथ उनको हम याद रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर वो फॉर्मूले जल्दी याद नहीं होते और एक बार याद भी हो जाए तो फिर बाद में भूलने की संभावना ज्यादा रहती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे साइन वाला फॉर्मूला और इसके साथ बढ़ते जाएंगे। तो अगर आपको समझना है तो दो बातें आप याद रखो। ऐसे समझो कि साइन और कॉस दो दोस्त हैं, दोनों फ्रेंड है। साइन कॉस, साइन जो है वो गुड है और कॉस बैड है। इसको मैं बोल दूं गुड और इसको बोल दूं बैड। मतलब दो दोस्त होते हैं, एक अच्छा वाला दोस्त होता है और एक बुरा वाला दोस्त होता है। तो इसको मैंने बोल दिया ये अच्छा वाला दोस्त है और ये खराब वाला दोस्त है। अब देखो, इन लोगों के पास खेलने के लिए कुछ नहीं मिला तो इनको सबसे पहले मिल गया एक आलू। कैच कैच खेल कभी खेले हो ना आलू से? आलू से कैच कैच खेलने के लिए। और उसके बाद इन लोगों को बॉल भी मिल गया, एक बॉल। तो जाहिर सी बात है कि बॉल से कैच खेलना ज्यादा अच्छा होगा आलू की अपेक्षा। तो देखेंगे अब इस कहानी को। अब आपको अगर क्लियर हो गई हो तो इस कहानी के साथ हम पूरे फॉर्मूले को लिख देंगे बड़े आसानी के साथ। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे कहानी क्या थी कि साइन और कॉस दो दोस्त हैं। साइन अच्छा है और कॉस खराब है, बुरा है। और ए आलू है और बी क्या है? बॉल है। तो ठीक है। अब साइन क्योंकि अच्छा है, सबकी बातें मानता है, जो कहोगे इससे वही करता है और सबको साथ रखता है। तो इसलिए साइन बोलेगा कि चलो मैं आलू से खेल ले रहा हूँ, और कॉस को बोल देगा कि लो तुम बॉल से खेल लो। ठीक है। और यहाँ पे बोला गया कि तुमको प्लस करना है। साइन से बोला गया तुमको प्लस करना है, तो कहा कि ठीक है हम प्लस कर देंगे, प्लस कर दिया। फिर अब बोलेगा कि कॉस से बॉल मांग लेगा साइन, क्योंकि अब साइन आलू से खेल रहा था तो कॉस से बॉल मांग लेगा। फिर अब कॉस को दे देगा ये आलू। तो इस तरह क्या हुआ कि साइन को भी एक बार आलू से खेलने को मिल गया और साइन को यहाँ पे बॉल से भी खेलने को मिल गया। कॉस को भी बॉल मिल गया, कॉस को आलू भी मिल गया। दोनों लोग एक दूसरे को अपनी अपनी चीजें देकर खेल लिए, क्योंकि ये साइन था और प्लस साइन से बोला गया तो साइन ने यहाँ पे प्लस ही किया। तो इस तरह फॉर्मूला क्या बनेगा साइन ए प्लस बी का? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको अरेंज करके लिख दे, ऑर्डर में लिख दे तो ये ऐसे हो जाएगा कॉस ए साइन बी। अब कैसे भी लिख सकते हो, वैसे भी सही था। वैसे ही साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। तो साइन से बोला गया है कि माइनस करो तो साइन कर देगा माइनस, और जैसा था ए वैसा बी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो जो ऊपर लिखा है एग्जैक्टली वैसा ही होगा। साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। इस तरह फॉर्मूला बन जाएगा, प्लस का प्लस माइनस का माइनस। तो इसको आप एक बार पढ़ भी सकते हो। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब सेकेंड बारी आती है कॉस की, और कॉस कैसा है? बैड, खराब आदमी है कॉस। इसका ही दोस्त है लेकिन अच्छा नहीं है, जो कहोगे उसका उल्टा ही करेगा। तो बोला गया कि कॉस से प्लस करके दिखाओ मुझे। तो कॉस ने प्लस की जगह कर दिया माइनस, क्योंकि जो बोलोगे उसका ये कर देगा उल्टा। और बोला गया कि तुम्हारे पास आलू भी है बॉल भी है, तो बोलेगा कि हम तो दोनों से खेलेंगे। तो लो, कॉस पहले ए से भी खेला, फिर कॉस ने बॉल से भी खेला। अब क्या हुआ? अब जब इसका मन भर गया, खेल लिया पूरा, तो अब दे दिया, फेंक दिया सारा खिलौना। उसके बाद बोला लो साइन अब तुम खेलो। साइन को दे दिया ए और साइन को दे दिया बी। जब इसका मन भर गया तब सबसे पहले यही खेलेगा, क्योंकि ये तो है बैड। वैसे ही कॉस ए माइनस बी में इसको बोला गया माइनस करने के लिए, तो ये कर देगा प्लस। और सेम ऊपर वाला ही रहेगा, कॉस पहले ए बी को ले लेगा, फिर उसके बाद छोड़ देगा। तो जब बचेगा तब साइन को मिलेगा साइन ए साइन बी।
तो इस तरह ये फॉर्मूले होते हैं। अगर इसको मैथमेटिकली देखा जाए तो सबसे पहले साइन ए प्लस बी में साइन ए कॉस बी साथ में आते हैं, फिर कॉस ए साइन बी भी साथ में आते हैं, प्लस का प्लस हो जाता है, माइनस का माइनस हो जाता है। और कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी में देखा जाए तो फर्स्ट वाले टर्म में सिर्फ कॉस के टर्म्स आते हैं, कॉस ए कॉस बी, और सेकंड वाले में आते हैं साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी में सेम ऊपर वाला कॉस ए कॉस बी, लेकिन माइनस का यहाँ पे हो जाता है प्लस, साइन ए साइन बी। तो इस तरह हम लोगों ने साइन और कॉस के फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। अगर आप इसको लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो शायद आप फिर से भूल सकते हैं। वैसे ये ट्रिक आपको भूलने नहीं देगी। तो देखते हैं आगे। अगर एक बार हमें साइन और कॉस के फॉर्मूले याद हो गए तो उसके बाद तो टैन कॉट जितने भी फॉर्मूले डिराइव करने हैं वो बड़ा आसानी से उनकी हेल्प से डिराइव हो जाते हैं। तो टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे। हमें मालूम है कि टैन थीटा क्या होता है। मैं यहाँ पे साइड में लिख लूँ टैन थीटा, तो ये होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसी की हेल्प लेंगे और यहाँ पे हम इस tan a प्लस बी को sin a प्लस बी बाई कॉस a प्लस बी लिखेंगे। sin a प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस a प्लस बी, क्योंकि sin बाई कॉस फिर से tan ही बन जाएगा। तो सिर्फ इसी चीज को हम tan a प्लस बी को ही अलग फॉर्म में लिखे हैं। क्यों ऐसा लिखे हैं? क्योंकि जब जैसे ही हमने इसको साइन और कॉस में चेंज किया, हमें मालूम चल रहा है कि साइन और कॉस के फॉर्मूले तो हम पहले से ही याद कर रहे हैं और याद भी कर लिए हैं। तो साइन ए प्लस बी को हम फिर से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको साइन और कॉस में तोड़ा। यहाँ पे अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और नीचे लगाएंगे cos a प्लस बी वाला फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा cos a cos b माइनस हो जाएगा प्लस का sin a sin b। अब यहाँ पे एक स्टेप हमें और करना पड़ेगा, वो थोड़ा सोचने वाला स्टेप है। क्योंकि हमें tan का फॉर्मूला लिखना है तो साइन में हम उसे क्यों लिखें, हमें तो चाहिए tan में। और इतना बड़ा ये एक्सप्रेशन टाइप का दिख रहा है तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि ये इसमें cos a cos b लिखा हुआ है, sin a cos b लिखा हुआ है, तो हमें tan बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, sin थीटा बाई cos थीटा। तो किसी तरह अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए cos थीटा वाले टर्म से तो ये tan थीटा बन जाएगा। तो इसलिए हम सोचेंगे कि यहाँ पे है cos a cos b, तो हम इससे ही डिवाइड करेंगे। इससे डिवाइड करने का फायदा क्या होगा, तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डिवाइड बाई cos a cos b। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करना होता है, क्योंकि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ना डिवाइड करें तो पूरा फ्रैक्शन ही ये चेंज हो जाएगा। वो तो हमें करना नहीं है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम रखनी है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे हम cos a cos b से। तो मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ यहाँ पे cos a cos b से। इसको डिवाइड करूंगा मैं तो ये हो जाएगा sin a cos b डिवाइडेड बाई cos a cos b प्लस cos a cos b cos a sin b है, sin b। यहाँ पे a नहीं लिखा हूं तो a लिख दे रहा हूं मैं, cos a sin b और डिवाइडेड बाई cos a cos b। अब पूरा टोटल नीचे वाला डिनोमिनेटर डिवाइड होगा सेम cos a cos b से। तो डिनोमिनेटर में क्या है, cos a cos b, तो इसको भी डिवाइड कर ले cos a cos b से, cos a cos b माइनस sin a sin b है, तो sin a sin b भी डिवाइड होगा cos a cos b से। sin a sin b को डिवाइड करेंगे cos a cos b। अब यहाँ पे अब सिंप्लीफाई बस इसको करना है। यहाँ पे हम देखेंगे तो cos b दोनों सेम दिख रहा है, तो दोनों को हम कैंसल आउट कर लेंगे। जो भी टर्म्स सेम हमें दिखे इसमें उसको हम कैंसल आउट करने की कोशिश करेंगे, और जो टर्म को हम tan बना सकते हैं उसको tan बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं cos b वाला टर्म, इसको मैं मिटा दूं।
तो ये कटा कॉस बी कॉस बी। अब कुछ और कट रहा है तो उसको भी कटाएं जल्दी से ताकि और आसान दिखे। तो ये दिखा कॉस ए, और ये तो पूरा ही कट जाएगा, कॉस ए कॉस बी पूरा कट गया। और इधर देखा जाए कुछ कट रहा है तो यहाँ पे कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ऊपर साइन बी है, नीचे कहीं भी साइन बी नहीं है, ऊपर साइन ए है, नीचे कहीं भी साइन ए नहीं है। तो अब यहाँ पे जो कट गया है और जो बचा है उसको चेंज करेंगे। साइन ए बाई कॉस ए क्या हो जाएगा? दोनों में एंगल ए है और साइन बाई कॉस होता है टैन, तो ये बन जाएगा टैन ऑफ ए। प्लस लिखेंगे साइन बी बाई कॉस बी क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा टैन ऑफ बी, क्योंकि दोनों में एंगल बी है और साइन बाई कॉस होता है टैन, ऊपर ही हम देखे हैं और ये याद होना चाहिए। और कॉस ए कॉस बी ये तो डिवाइड होके पूरा ही कट गया था, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, इसको देखेंगे तो ये है साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। तो इतना को अगर हम चेंज करें जैसा ऊपर चेंज किए थे हम लोग यहाँ पे साइन ए बाई कॉस ए, तो ये हो जाएगा टैन ए। और जब इसको चेंज करेंगे साइन बी बाई कॉस बी, तो ये आ जाएगा टैन बी। तो इसको हम चेंज कर दे रहे हैं, इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा टैन ए टैन बी। और यही होता है फॉर्मूला टैन ए प्लस बी का। हम लोगों ने यहाँ पे इसको डिराइव कर दिया। टैन ए प्लस बी होता है टैन ए प्लस टैन बी और डिवाइड बाई 1 माइनस टैन ए टैन बी। अब इसको याद कैसे रखें? तो याद ऐसे रखेंगे कि टैन का ए प्लस बी जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है, उसी तरह कुछ कुछ सिमिलर दिख रहा है। डिस्ट्रीब्यूट वैसे नहीं हो रहा है लेकिन सिमिलैरिटी दिख रही है कि टैन एक बार ए से मल्टीप्लाई हो गया, टैन एक बार जाके बी से मल्टीप्लाई हो गया। ये सिर्फ याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, रियलिटी में ये इस तरह का मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है। तो इसको लिखेंगे टैन ए प्लस टैन बी। अब इसको नीचे डिनोमिनेटर में लिखना होता है 1 माइनस एक बार टैन ए और एक बार टैन बी। और ध्यान देना होगा यहाँ पे कि ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, बस यही ट्रिक टाइप की है कि ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस होगा, अगर ऊपर माइनस हो गया तो नीचे प्लस होगा। जैसे नीचे वाले फॉर्मूले में देखेंगे, जैसा ऊपर वाला फॉर्मूला डिराइव हुआ है सेम टू सेम नीचे वाला भी डिराइव होगा, बस सिंबल चेंज होगा। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, इस फॉर्मूले को इसको डायरेक्टली लिखूंगा मैं तो ये हो जाएगा tan a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा tan a, और इसको डिस्ट्रीब्यूट टाइप का करना है तो माइनस tan a माइनस tan b, और डिवाइड इसको करेंगे 1, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ tan a tan b, और बीच में सिंबल आप बताइए क्या होगा, साइन इसका। तो इसमें हम देखे थे कि ऊपर प्लस था तो नीचे माइनस हो गया था, तो इसमें क्या है ऊपर माइनस तो नीचे हो जाएगा प्लस। बस इसको ऊपर वाले को देख के नीचे वाला साइन लिखना है, और शुरुआत में जो लिखना है वो तो आप समझ रहे होंगे कि tan a माइनस बी है तो tan a पहले लिखेंगे फिर माइनस tan b लिखेंगे। तो इस तरह दोनों फॉर्मूले हमने डिराइव कर दिया है। इसको तो हमने डिराइव करके नहीं दिखाया क्योंकि सेम डेरिवेशन इसका ये वाला होगा, बस साइन इसका प्लस की जगह माइनस लगेगा और माइनस की जगह प्लस लगेगा। अब हम tan वाले फॉर्मूले की हेल्प लेके cot वाला फॉर्मूला बड़े आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि cot होता है tan का रेसिप्रोकल। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं cot थीटा, तो ये इक्वल हो जाता है 1 बाई tan थीटा के, यानी जो tan थीटा का फॉर्मूला था उसको सिर्फ पलट देना है तो हमें आ जाएगा cot थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ पे cot a प्लस बी का फॉर्मूला हम लिखने की कोशिश करेंगे। इसको लिखेंगे 1 बाई tan a प्लस बी, क्योंकि कॉट हो जाता है tan का उल्टा, तो ये आ गया 1 बाई tan a प्लस बी। और tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद होगा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला हम पीछे ही लिखे थे, आप पीछे देख भी सकते हो कॉपी में नोट किए होगे तो ये हो जाएगा 1 बाई tan a प्लस बी tan a प्लस tan b, और डिवाइड करेंगे इसको 1 माइनस tan a tan b। और जब हमने इसको ऐसे किया तो ये जो नीचे वाला टर्म है सबसे नीचे डिनोमिनेटर में ये टर्म चला जाएगा ऊपर, तो
तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan A tan B डिवाइडेड बाई tan A प्लस tan A प्लस tan B। ये ऐसे बन गया। अब हमने क्या फॉर्मूला निकाल लिया? तो हाँ, निकाल तो लिया है, लेकिन ये जो सारे टर्म्स हैं ये tan में है, और हम फॉर्मूला किसका लिख रहे हैं? तो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं कॉट का। तो हम चाहेंगे कि ये सारे टर्म्स जो हैं ये कॉट में आ जाएं। तो इसको कैसे हम कॉट में बदलेंगे? तो इसमें दिख रहा है कि tan A का टर्म है, tan B का टर्म है, यहाँ पे भी tan A है, यहाँ पे भी tan B है। तो अगर हम इसको tan A tan B से डिवाइड कर दें पूरे फ्रैक्शन को या पूरे एक्सप्रेशन को, तो हमारा सिंप्लीफाई होकर ये कॉट में फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम वही करने वाले हैं। यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगा अभी tan A tan B से। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डिवाइड बाई tan A tan B, और जैसे ही tan A tan B से डिवाइड करूंगा ये सिंप्लीफाई होके बन जाएगा फॉर्मूला कॉट का। तो जैसे मैं करूंगा यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई tan A tan B tan A tan B माइनस tan A tan B tan A tan B बाई tan A tan B tan A tan B, और पूरा का डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे सेम चीज से tan A tan B से। तो tan A को डिवाइड करेंगे tan A tan B से, और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, और tan B को फिर से डिवाइड करेंगे tan A tan B से, tan A tan B से। इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि डिवीजन का मतलब ही होता है जब हम फ्रैक्शन या एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं किसी एक टर्म से, तो उस टर्म से सभी को डिवाइड करना पड़ता है, जितने भी यहाँ पे टर्म्स दिख रहे हैं प्लस माइनस वाले, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि हमें उस फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं चेंज करनी है। तो यहाँ पे हम अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमें दिखेगा कि यहाँ पे तो ये पूरा कट गया, इसने इसको काटा, और किसने किसको काटा? तो इसने इसको काटा, और tan B ने tan B को मारा। अब इन सब की मौत के बाद कौन बचा? तो 1 बाई tan A tan B, 1 बाई tan A tan B क्या होगा? 1 बाई tan A tan B को हम चेंज करना चाहते हैं कॉट में, तो tan A ऊपर जाके कॉट बन जाएगा 1 बाई tan A, कॉट A बन जाएगा, और ये है 1 बाई tan B, तो ये बन जाएगा कॉट B। तो वही हम करने वाले हैं यहाँ पे। अभी हम लिखेंगे इसको कॉट A कॉट B, और ये माइनस के बाद जो टर्म है ये पूरा कट चुका है, तो आ गया -1 डिवाइडेड बाई, नीचे वाले टर्म में दिखेंगे तो यहाँ पे बचा है 1 बाई tan B, तो 1 बाई tan B हो जाएगा कॉट B, प्लस यहाँ पे बचा है 1 बाई tan A, तो 1 बाई tan A क्या हो जाएगा? कॉट A। और इस तरह ये फॉर्मूला आ गया कॉट A कॉट B -1 और कॉट B प्लस कॉट A। ऐसे ही कॉट A माइनस B का फॉर्मूला होगा, जिस तरह tan A tan B का फॉर्मूला हम लोग देखे थे उसी तरह सिमिलर। यहाँ पे A माइनस B है, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे कॉट A कॉट B, और इसमें दिख रहा है कि ये प्लस का हो गया है माइनस, तो इसमें क्या होगा? माइनस का प्लस, और नीचे वाले में प्लस का प्लस ही रहा है, तो इसमें माइनस का माइनस ही रहेगा, और सारे टर्म्स तो सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ इसका फॉर्मूला क्या होगा? डेरिवेशन एकदम सिमिलर होगा ऊपर वाले के, कॉट A कॉट B +1 डिवाइडेड बाई कॉट B माइनस कॉट A, कॉट B माइनस कॉट A। तो ये फॉर्मूला हो गया कॉट A माइनस कॉट B का, और आप इसको इजीली डिराइव भी कर सकते हो। अब हम देखेंगे कुछ और फॉर्मूले, जिसमें sin 2a cos 2a tan 2a के फॉर्मूले देखेंगे हम। तो sin 2a को हम कैसे लिख सकते हैं? sin 2a को लिखने का एक और तरीका हो सकता है हमारे पास,
वो क्या तरीका होगा कि हम साइन 2a को लिख दें साइन a प्लस ए। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमको साइन a प्लस बी का फॉर्मूला मालूम है और उसी फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश किया हमने। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो b है वो भी a ही है, दोनों सेम टर्म्स है। तो क्या इस पे भी फॉर्मूला लग ही सकता है, फॉर्मूला तो सबके लिए बनता है, तो इसके लिए क्यों नहीं लगेगा। तो इस पे हम लगा रहे हैं साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला जैसे ही हम इस पे लगाएंगे ये बन जाएगा साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन b। और b क्योंकि यहाँ पे ही है तो a ही लिखेंगे सब में, सारे एंगल्स ए बन जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये है साइन ए कॉस ए और ये है कॉस ए साइन बी। तो हम तो इसको कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, साइन ए में कॉस ए मल्टीप्लाई करें या कॉस ए में साइन ए, बात तो वही है। दोनों सेम दिख रहे हैं, लाइक टर्म्स दिख रहे हैं, सिमिलर वाले, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 साइन ए और ये हो जाएगा कॉस ए। तो फॉर्मूला बन के आएगा इसका 2 साइन ए कॉस ए। साइन 2a का फॉर्मूला बन के आएगा 2 साइन ए कॉस ए। वैसे ही हम करेंगे cos 2a का फॉर्मूला, तो cos 2a को भी सेम लिखेंगे, आप ट्राई मार सकते हो इसको, पीछे वाले फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो उसमें से देख भी सकते हो, अगर नहीं याद हो तो cos 2a को हम लिखेंगे cos a प्लस a, cos a प्लस a। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, फॉर्मूला लगा के cos a माइनस साइन a और फिर लिखेंगे साइन a। और जब इसको हम देखेंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए दोनों टर्म्स इसमें भी सेम दिख रहे हैं और इसमें भी दोनों टर्म्स सेम ही दिख रहे हैं। तो ये तो मल्टीप्लाई होके स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और ये फॉर्मूला होता है कॉस 2a का। वैसे ही tan 2a का फॉर्मूला हम देखेंगे तो tan 2a को हम कैसे लिख सकते हैं, tan a प्लस a, और tan a प्लस a को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा tan a प्लस tan a, क्योंकि a b ही है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 1 प्लस का माइनस हो जाता है माइनस tan a tan b। और जब हम इसको ऊपर वाले को देखेंगे तो ये tan a प्लस tan b मैंने लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे b भी a ही है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, इस b के जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा a। तो मैं लिख दे रहा हूँ a, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। अब यहाँ पे हम देखेंगे tan a जुड़ के बन जाएगा 2 टाइम्स tan a, 2 tan a, और नीचे ये tan a इसका हो जाएगा स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर a। और यही फॉर्मूला होता है tan 2a का। इन जो दो फॉर्मूले हैं साइन 2a और cos 2a, इनको और भी फॉर्म्स में लिखा जाता है, जैसे इस साइन 2a को tan के फॉर्म में, cos 2a को साइन के फॉर्म में, फिर से इसको भी tan के फॉर्म में, तो उसको भी लिख के देखेंगे। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इस फॉर्मूले को समझना बड़ा जरूरी है। साइन 2a का मतलब क्या हुआ कि किसी भी एंगल का डबल, जब उसको हम आंसर उसका लाते हैं एक्सपेंड करके तो ये आ जाता है 2 टाइम्स साइन ऑफ एंगल का हाफ। मतलब यहाँ पे 2 टाइम्स एंगल था तो यहाँ पे बन गया उसका आधा ए, और यहाँ पे भी बन गया उसका आधा। तो सेम अगर हम इस फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे तो हम साइन थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टाइम्स साइन, अंदर क्या लिखेंगे, इस वाले एंगल का हाफ यानी थीटा बाई 2, फिर क्या आ जाएगा कॉस, और एंगल का क्या हो जाएगा हाफ, थीटा बाई 2। तो इसी का एक ये अलग फॉर्म है। अलग फॉर्म मतलब कि सिर्फ हमने ए के 2a के जगह पे थीटा रख दिया है, या कोई भी एक एंगल रख दिया है उसके जगह पे।
तो इसे समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि कई लोग को ये समझ में नहीं आता कि ये और ये फॉर्मूले सेम ही चीज है, बस यहाँ पे एंगल्स को लिखने का तरीका अलग है, और ये हमें समझना भी जरूरी था, तो इसलिए हमने इसको समझ लिया। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, और जो बचे हुए और भी फॉर्मूले हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इनको एक बार समराइज कर लेते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हमने पढ़े, और कुछ नए पॉइंट्स होंगे तो उनको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। और वैसे ही कॉस ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख लिया है जल्दी से समराइज करते हुए। तो सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, सेम रहेगा, बस साइन चेंज होगा। कॉस ए कॉस बी का लिखेंगे तो सबसे पहले हम कॉस वाले टर्म्स लिखेंगे, कॉस ए कॉस बी, फिर लिखेंगे साइन वाले टर्म्स, साइन ए साइन बी, और सेम नीचे भी चलेगा, साइन ए साइन बी और कॉस ए कॉस बी। डिफरेंस क्या होगा कि प्लस वाले में माइनस हो जाएगा और माइनस वाले में प्लस, उल्टा कॉस में। फिर tan का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये आ जाएगा tan a प्लस बी, ऐसा लगेगा कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये, tan a प्लस tan b, और नीचे आ जाएगा 1, यहाँ पे प्लस है तो माइनस tan a tan b। और वैसे ही लिखेंगे tan a माइनस बी का तो सिर्फ साइन का डिफरेंस आएगा, इसको लिख देंगे tan a tan b, डिवाइड करेंगे 1, और यहाँ पे लिख देंगे tan a tan b, और यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन, और माइनस का यहाँ पे हो जाएगा प्लस। कॉट में फॉर्मूला लिखेंगे तो इसको लिखेंगे कॉट ए कॉट बी -1, क्योंकि यहाँ पे प्लस का ये माइनस हो जाएगा, जैसे कॉस में साइन चेंज होता है वैसे ही इसका भी। और यहाँ पे लिखेंगे हम कॉट बी, और ऊपर अगर माइनस है तो नीचे आ जाएगा प्लस, कॉट बी कॉट ए प्लस। सेम नीचे वाला फॉर्मूला आ जाएगा कॉट ए कॉट बी, और इसका हम चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा कॉट ए कॉट बी +1 हो जाएगा, और नीचे वाले में हो जाएगा कॉट बी माइनस कॉट ए, बस सिंबल का साइन का अंतर हो जाएगा, प्लस का माइनस माइनस का प्लस। साइन 2a का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाता है 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए, और कॉस 2a का फॉर्मूला हो जाता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और वैसे ही tan 2a का फॉर्मूला हो जाता है tan का 2 टाइम्स 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अब मैंने बोला था कि कुछ के थोड़े नए फॉर्म्स भी देख लेंगे हम इसमें, तो नए फॉर्म्स कौन वाले होंगे, तो इसके देखेंगे 2 साइन ए कॉस ए, और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर ए को चेंज कर दूं साइन में, तो ये फॉर्मूला चेंज होके आ जाता है 2 कॉस स्क्वायर ए -1, और जब पूरे टर्म्स को मैं साइन में चेंज करूं तो ये फॉर्मूला बन के आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और इसको एक और फॉर्मूला इसका बनता है, वो बनता है tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर तो साइन 2a को हम tan के भी टर्म्स में लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला हो जाता है 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इन सब के डेरिवेशन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इस वीडियो के।
फिर से cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और इसको साइन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और tan के टर्म्स में भी इसको लिख सकते हैं। tan के टर्म्स में ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a। तो ये tan स्क्वायर a मैं इसको बना दूं 1 प्लस tan स्क्वायर a। और ये जो फॉर्म्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, जितने भी फॉर्म्स हमने देखा तो इनको मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। साइन 2a के जितने भी फॉर्मूले हैं ये 1 2, फिर cos 2a के ये 3 फॉर्मूले, ये तीनों याद होने चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसका और भी फॉर्मूले समझेंगे और जो डेरिवेशन इसमें बचा हुआ है उसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।